मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं जिसकी आज वेडिंग होने वाली है। लेकिन ये जो वेडिंग है वो लीसा के बिना कंसर्न की होती है, यानी कि ज़बरदस्ती की शादी। यहाँ पर उसके डैड उसे शादी के बारे में बताने लगते हैं। लीसा उन्हें समझाने तो लगती है, लेकिन उसके डैड उसे डराने धमकाने लगते हैं एंड बोलने लगते कि देखो, अगर नहीं करनी शादी तो अभी मना कर दो, और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मा हॉस्पिटल में है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम हॉस्पिटल्स के बिल को पे करना बंद कर देंगे। उसके बाद में ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारी मम्मा की अगर हेल्थ ख़राब होती है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम और तुम ही रहोगी। यहाँ पर लीसा की आँख से आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता। दूसरा हम यहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर डेजी को देखते हैं। डेजी उसकी स्टेप सिस्टर होती है एंड यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मेरी शादी उसको फैमिली में होने वाली थी, लेकिन जब से हमें पता चला कि वो लड़का पैरालाइज्ड है तो मेरे डैड ने ये शादी लीसा के साथ में फिक्स करा दी। आखिर मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करूँ किसी ऐसे लड़के के साथ में। दोस्तों यहाँ पर ब्राइड की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर हम उसके ब्रदर इन लॉ को देखते हैं, यानी कि वो लियो का भाई होता है। लियो का भाई यहाँ पर लीसा को ऊपर से देख रहा था, जहाँ पर वो उसे देख के मन में सोचने लगता है कि आज तो हनीमून का दिन होगा और मैं इसे इसकी नाइट को अकेले स्पेंड करने बिल्कुल नहीं दूंगा। आज तो मैं मेरे भाई की वाइफ को सरप्राइज कर ही रहूँगा। इसके बाद में हमें पास का भी सीन बताया जाता है, जहाँ पास में भी लीसा ने उसके डैड से बहुत रिक्वेस्ट की थी ये शादी नहीं करने के लिए, लेकिन उसके डैड ने उसे थप्पड़ मार दिया और शादी करने पर इंसिस्ट किया। साथ साथ हम यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को भी देखते हैं, यानी कि लियो की मम्मा, जो कि वेडिंग रिंग को लेकर आ जाती है। एंड ये एक ऐसी वेडिंग होती है जहाँ पर सिर्फ ब्राइड ही प्रेजेंट थी, ग्रूम तो यहाँ पर होता ही नहीं है क्योंकि वो बेचारा पैरालाइज्ड है और उसकी बॉडी हिलती तक नहीं है एंड वो सदियों से कोमा में है। इसके बाद में यहाँ पर वो उस रिंग को पहन लेती है, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि कुछ दिनों में उसका हस्बैंड नहीं जिंदा रहने वाला, तो वो बहुत जल्दी विडो बनने वाली है। फिर बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लियो को देखते हैं एंड यहाँ पर लियो की मम्मा लीसा को लेकर उसके रूम में आ जाती है और लियो के बारे में बताने लगती है। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि अब तक लियो का ध्यान मैं रखती आई हूँ, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम इसका ध्यान रखना, और हाँ, बाकी चीज़ों की टेंशन मत लेना। घर पे मैंने बहुत सारे स्टाफ लगा कर रखे, तो तुम्हें कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो फिर वो लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लियो की मम्मा बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड होती है, जहाँ पर उसे लीसा के लिए बुरा लगता है तो फिर वो लीसा को 10 मिनट्स का कार्ड देती है। हालांकि लीसा वो कार्ड लेने से मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ज़बरदस्ती करती है तो फिर लीसा को वो कार्ड रखना ही होता है। लीसा यहाँ पर लियो को देखकर बोलने लगती है कि मदर इन लॉ मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही काइंड है, इसके लिए मैं तुम्हारा ध्यान बड़े अच्छे से रखूँगी। वह यहाँ पर रात हो रही होती है, जहाँ पर लीसा के रूम में ज़बरदस्ती उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि सी घुस आता है, जहाँ पर वह लीसा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। लीसा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना 7 दिन बाद तुम्हारा इनहेरिटेंस होने वाला है, जहाँ पे कंपनी और घर सब कुछ तुम्हारे नाम होने वाली है, तो तुम्हें लगता है ये सब हो पाएगा? और कम से कम अपने भाई का तो सोचो, उसकी वाइफ हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर सी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लीसा गुस्से में आकर उसके ऊपर फ्लावर का वास फोड़ देती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहना था कि ठीक है, 7 दिन बाद ना, 7 दिन बाद तुम देखना सारी चीज़ें मेरे हाथों में होंगी। उसके बाद मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर होगी मुझे ना कहने के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीसा समझने लगती है कि क्या पता लियो भी इन सारी चीज़ों से गुजरा हो तो। और तो हम यहाँ पर लियो के एक फिंगर को हिलता हुआ भी देखते हैं। दूसरे दिन यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर लीसा चलते चलते फिसल जाते और गिर जाती है लियो के ऊपर। एंड यहाँ पर लियो जो है वो शर्टलेस होता है। वो डरने लगती कहीं मदर इन लॉ यहाँ पर ना जाए, वो रोने लगने लगेगा कि मैं उनके बेटे को बुली कर रही हूँ। दूसरा यहाँ पर उसका ध्यान लियो की एब्स पर जाता है एंड यहाँ पर वो उसके मसल्स को और एब्स को फील करने लगती है और उसकी बॉडी की बहुत तारीफ करती है। फिर हम यहाँ पर लियो की मन की आवाज़ को सुनते हैं, जहाँ पर लियो मन में कह रहा होता है कि आखिर कब तक ये मेरी बॉडी को इसी तरीके से निहारती रहेगी। फिर बाद में यहाँ पर वह सोचने लगती है कि मैं इसकी पूरी बॉडी वॉश करूँ या फिर अपर बॉडी है। इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बनाने लगती है, तो फिर लीसा ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। एंड अचानक से हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर वो होश में आ गया होता है और अपना असिस्टेंट को कॉल कर लीसा के बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है, साथ ही साथ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी। और तो यहाँ पर वो जी को भी एक लेसन सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर लीसा की मदर इन लॉ से कई सारे गिफ्ट्स देती है, क्योंकि आज लीसा अपने घर पर विजिट करने वाली है तो ज़्यादा समय गिफ्ट्स ले जाना तो बनता ही है। और यहाँ पर गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं,
लीज़ा अपनी मदर इन लॉ से कहने लगती है कि मम्मा ये सारे गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है और साथ साथ मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है कि इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात कौन सी है, मैं गार्ड्स को भेज दूंगी। लेकिन मन ही मन यहाँ पर लीज़ा कहने लगती है कि मेरे फैमिली वाले तो इस गिफ्ट्स को डिजर्व भी नहीं करते हैं। इसके बाद ना यहाँ पर लीज़ा मन में सोचने लगती है कि हो सकता है मैं यहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाऊँ और वो लोग मेरी मम्मा से मुझे वापस मिलने का मौका दे दे। ऐसे भी उनके अकॉर्डिंग मैंने शादी तो कर ही ली है। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा दो बड़े बड़े बैग्स लेकर जाने लगती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि ऊपर वाले विंडो से शायद उसे कोई देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। तो उसे लगा था कि शायद उसे इल्यूजन हो रहा है, लेकिन उस विंडो से उसे कोई और नहीं बल्कि लियो देख रहा था। एंड लियो यहाँ पर कहने लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट निकली। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी है हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम अब इतना देरी बाद आई हो। लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसके डैड को चिल्लाने से मना करती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम उसके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स देख रही होती है और उनमें लालच आ जाता है। बाद में लीज़ा यहाँ पर गिफ्ट्स को कुशन पर रखती है, जहाँ पर उसके घरवाले जैसे एक गिफ्ट को खोलते हैं उस बॉक्स के अंदर से स्टोन निकलता है। उसके डैड बोलते हैं कि ये स्टोन तुम क्या पागल हो जो पत्थर लेकर आई हो वहाँ से। लीज़ा बाद में यहाँ पर कहने लगती है कि ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं है, ये उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में पत्थर ओन किया करती थी, तो फिर उसका वर्थ चाइना में शायद से कुछ ज़्यादा ही होगा। बाद में यहाँ पर डेजी अपना दिमाग लगाती है और कहने लगती है कि हाँ अगर ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ वो प्रेशियस जेम स्टोन है तो फिर हो सकता है इसकी वैल्यू यहाँ पर इस चैनल में बिलियन से भी ज़्यादा हो। एंड यहाँ पर उन दोनों के घर वालों में लालच भर आता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मॉम भी उस पत्थरों की तारीफ करने लगती है एंड लीज़ा यहाँ पर उन सभी को बेवकूफ़ बना रही होती है। दूसरा यहाँ पर उनका सेकेंड बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर से वास निकलता है एंड उन्हें लगने लगता है कि शायद से ये लीकर का वास होगा, इसके अंदर वाइन रखी होगी, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है। फिर बाद में लीज़ा बताने लगती है ये कोई मामूली सा वास नहीं है, ये वास सदियों से यहाँ पर आया जा रहा है और जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग पास किए जा रहे हैं, तो ये प्रीशियस उन्होंने आपको गिफ्ट में दी है। यहाँ पर उसके घर वाले कुछ ज़्यादा ही खुश होने लगते हैं और इस सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है। एक्चुअली लीज़ा ऑन द वे थी, तो वह यहाँ पर ऑन द वे उसे कुछ पत्थर दिख गए थे और वो यहाँ पर रुककर उन पत्थरों को उन बॉक्स में डाल देती है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में एक प्रीशियस का वास होता है, लेकिन लीज़ा भी उसे एक मामूली वास के साथ एक्सचेंज कर लेती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरी फैमिली को कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मामूली सी चीज़ें हैं। लीज़ा फिर अपने डैड से बोलने लगती है आपने जैसा किया था और बोला था मैंने सेम वैसे ही किया है, तो अब क्या मेरी मम्मा से मैं मिल सकती हूँ। यहाँ पर डैड कहते कि देखो जो तुमने किया मैं उस काम से बहुत खुश हूँ, और रही तुम्हारी मम्मा की बात वो एकदम हेल्दी और ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तुम उनसे नहीं मिल सकती। ये बात सुनते ही लीज़ा को गुस्सा आ जाता है एंड दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए लीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो बाद में सोचने लगता है कि ये लड़की ना आखिर मेरे साथ शादी क्यों की, इसका बैकग्राउंड तो एकदम क्लियर है और इसकी फैमिली हेल्दी और वेल्दी भी है, इनके पास पैसा है, तो इसे न जाने क्यों मेरे साथ शादी की हो। असिस्टेंट यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या ये खुशखबरी मैं जाकर आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को दे दूँ कि आप होश में आ चुके हो। लेकिन यहाँ पर लियो किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर देता है एंड कहता है कि मुझे लगता है मेरा कार एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ सी की वजह से हुआ था, तो इस चीज़ के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दो। दोस्त हम वापस से लीज़ा के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड लीज़ा से कहने लगते हैं कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके सामने बस तुम्हें ड्रिंक करना होगा। लीज़ा कहती कि आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, आखिर मैं किसी और मर्द के साथ में ड्रिंक क्यों करूँगी। उसके डैड बोलने लगते कि देखो तुम्हें पता नहीं है ये डील 1 बिलियन की है, तो अगर तुम बस इतना सा काम कर दोगे तो हमारे घर ही पैसे आने वाले हैं, फिर तुम चाहे तो अपनी मम्मा से मिल लेना। लेकिन लीज़ा यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी पीछे से बैट बॉल बेस लेकर आती है, जहाँ पर वो बेसबॉल वाले बैट से उसके सर पर मार देती है, तो लीज़ा वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसकी एडप्टिव मम्मा यहाँ पर गार्ड्स को बुलाती है एंड गार्ड्स लीज़ा को ले जाकर एक होटल रूम में छोड़ आते हैं और उस होटल रूम में एक मास्क वाला आदमी होता है जो कि लीज़ा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर लीज़ा को बहुत चक्कर सा रहा था, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उसे बोलने लगती कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मास्क वाला आदमी और हंसने लगता है और कहता है कि तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे शादीशुदा औरतों में तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और तो यहाँ पर इस ज़बरदस्ती के चक्कर में उस मास्क मैन का मास्क हट जाता है
और यहाँ पर वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जी ही होता है। तो फिर लीज़ा उसे समझाने बुझाने लगती है, लेकिन जी के पल्ले कुछ पड़ता नहीं और वो लीज़ा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। बट कुछ ही देर में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया हुआ था। एंड यहाँ पर बॉडीगार्ड जी को मारने लगते हैं, जहाँ पर लियो लीज़ा को उठाकर दूसरे रूम में ले चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बेड पर रखता है, जहाँ पर लीज़ा ज़बरदस्ती करते हुए अभी भी लियो को ही थप्पड़ मार देती है। लियो यहाँ पर हंसने लगता है कि जिसे मारना चाहिए तो उसे नहीं मारा, लेकिन मुझे थप्पड़ मार रही है। फिर यहाँ पर वो उसे किस कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले नींद लीज़ा की खुलती है। लीज़ा यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर मैं अपने घर पर क्या कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैं थी मेरे खुद के घर पर, जहाँ पर वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर मुझे एक होटल रूम में भेज दिए थे और तो वहाँ पर किसी ने मेरी जान बचाई थी। एंड वो थोड़ा बहुत मेरी हस्बैंड लियो की तरह लग रहा था। फिर वो सोचते कि नहीं लियो कैसे मेरी जान बचा सकता है, वो तो चल भी नहीं पाता और तो वो कब से कोमा में। लेकिन वो सोचती कि क्या पता वो नाटक कर रहा हो। तो फिर यहाँ पर वो उसका नाक बंद कर देती है ताकि वो सांस ना ले पाए, लेकिन यहाँ पर लियो अपनी सांस को कंट्रोल कर लेता है। फिर बाद में लीज़ा उसे पिंच करती है, फिर भी यहाँ पर वो नहीं उठता। फिर लीज़ा यहाँ पर उसकी बॉडी का हेयर तक रिमूव करती है और तो लियो से कुछ रिएक्शन नहीं आता। तो वो समझ जाती है कि हो सकता है शायद से कल कुछ तो हुआ हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। दूसरा यहाँ पर बॉडीगार्ड लीज़ा को बाहर बुलाने लगता है और कहता है कि जी की मम्मा यहाँ पर आई है। वो कह रही है कि आपने जी को डिसेबल कर दिया है। फिर बाद में यहाँ से लीज़ा चली जाती है नीचे। लीज़ा यहाँ पर नीचे आ जाती है एंड जी तो यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा होता है और तो और लियो की मम्मा से कहने लगता है कि मेरी ये हालत किसी और की नहीं बल्कि लीजा की वजह से ही हुई है। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती कि नहीं, ये बात मैं मेरी बहू के मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड वो लीजा से पूछने लगती है। लीजा कहते कि हाँ, लेकिन सबसे पहले उससे मुझे ह्यूमिलेट किया। यहाँ पर लियो की मम्मा को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जी की मॉम को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर जी की मॉम गुस्से में आकर लीजा को थप्पड़ भी मार देती है और बोलने लगती है कि सब पता है मुझे कि तुम कितना झूठ बोल रही हो। मुझे अच्छे से पता है, जी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम किसी और मैन के साथ उस रात में थी और तो यहाँ पर जी ने तुम्हें देख लिया था। इस वजह से उस मैन ने और तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की ये हालत कर दी है। लीजा यहाँ पर कहने थी कि नहीं, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि आप उसके नेक पर चेक कर सकते हो, उसके नेक पर एक हिकी का निशान भी है, फिर आप सबको सच्चाई पता चल जाएगी। एंड यहाँ पर लियो की मॉम बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि लीजा के नेक पर हिकी का निशान होता ही है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें धोखा दिया है। मेरा बेटा पैरालाइज है और तुम यहाँ पर बाहर किसी और के साथ घूम रही हो। आखिर कौन था वो इंसान। यहाँ पर लीजा सोचने लगती कि आखिर वो अपनी मम्मा को समझाए तो मैं कैसे समझाए, क्योंकि उसे बस इतना याद कि उसका बेटा लियो ही उसे लेकर दूसरे रूम में गया था। लेकिन वो यहाँ पर ये कह नहीं सकती है क्योंकि लियो तो पैरालाइज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियो के अलावा और कौन ही हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो की मम्मा उसे नील डाउन कर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर लीजा नील डाउन कर लेती है, जहाँ पर उसके डैड और डेजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके डैड बोलने लगते कि मुझे पहले से तुम पता था कि तुम कैसी हो। साथ साथ यहाँ पर डेजी भी होती है जो लीजा को बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। लीजा डेजी से कहती कि नाटक करना बंद करो। यहाँ पर डेजी चली जाती है आंटी के पास से बैठने के लिए और वो आंटी को बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को पैसे इतने ज़्यादा पसंद हो गए। तब जाकर मैं सोच रही कि ये शादी करने के लिए रेडी क्यों हो गए। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि तुम लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। डेजी कहते कि बस भी करो, और कितने बार है तुम मारोगी, हमें अच्छे से पता है। और तो क्या तुम अपने वापस ओल्ड लवर के साथ वापस आ गई हो। ये बात सुनते ही वो आंटी को गुस्सा आ जाता है और कहती कि ओल्ड लवर। डेजी कहते कि नहीं, माफ़ कर देना, गलती से मेरे मुँह से बात निकल गई, प्लीज़ आप इन बातों को भूल जाइए। यहाँ पर आंटी लीजा से कहने लगती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगी। उसके डैड यहाँ पर लीजा से कहने लगते कि अभी के अभी जी से, उसकी मॉम से और तुम्हारी मदर इन लॉ से सभी से अभी नील डाउन करके माफ़ी मांगो और या हमें बताओ कि आखिर उस साथ तुम्हारे साथ कौन था। यहाँ पर जी की मम्मा भी ज़बरदस्ती करने लगती है। लीजा बोलते कि मुझे याद नहीं, तो गुस्से में आकर उसकी मम्मा थप्पड़ मार देती है। लीजा कहती कि प्लीज़ मेरी बातों का विश्वास करो, और उसकी मॉम गुस्से में आकर उसका सर टेबल से बैंग कर देती है, जहाँ पर लीजा के सर पर खून भी आने लगता है। एंड लीजा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस शादी को लेकर और भी ज़्यादा रिग्रेट करने लगती है और कहती कि आखिर मैंने ऐसे इंसान से शादी क्यों हुई की जो मेरे साइड का वे ले ही नहीं पाएगा और मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। गुस्से में आकर जी की मॉम एक आवाज़ उठा लेती है, जहाँ पर वो लीजा के सर पर मारने वाली थी। लेकिन यहाँ पर फिर हम लियो की आवाज़ को सुनते हैं, जहाँ पर लियो उन्हें रुकने के लिए कहता है।
यहाँ पर लियो की मम्मा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लियो यहाँ पर लिसा को उठाता है और जी की मॉम को वार्निंग देने लगता है कि आप ये जानना चाहते हो ना कि कल रात लिसा के साथ कौन था, तो मैं ही था वो। और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है। साथ साथ यहाँ पर लियो उसकी मम्मा को वार्निंग दे देता है कि देखो इस बार तो जी आपको व्हील चेयर पर मिल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको उसके लिए फ्यूनरल का रूम खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मेरी वुमन पर एक और बार हाथ लगाया और इसे छूने की भी कोशिश की तो फिर याद रखना वो इस दुनिया से ही उठ जाएगा। दूसरा यहाँ पर डेजी लियो को देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लियो कहता है कि मेरी शादी लिसा के साथ हुई है, तो डेजी कहती है कि नहीं, उसने तुम्हारे साथ शादी पैसों के लिए की है। तो फिर लियो लिसा से कहता है कि क्यों ना तुम सभी को सारी सच्चाई बताओ। एंड यहाँ पर लिसा डेजी को थप्पड़ मार देती है और सभी को बताने लगती है कि ये फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो लोग मेरी मम्मा को हार्म पहुँचा देंगे। एंड यहाँ पर वो अपने डैड से अपनी मम्मा के बारे में पूछने लगती है। उसके डैड गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन डैड का हाथ जो है वो लियो पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर उसके डैड डर की मारे डेजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर आंटी जी को और उसकी मम्मा को बराबर से बोल देती है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे घर पर कदम भी रखना, और यहाँ से उन्हें जाने के लिए कहती है। दूसरा यहाँ पर आंटी लीजा से माफ़ी तो मांगती है, लेकिन लीजा उनके साथ कुछ बात करती नहीं है और सीधा ऊपर चली जाती है। फिर उसकी मॉम यहाँ पर लियो को समझाने लगती है कि प्लीज़ मेरी तरफ से उसके लिए बात करना, क्योंकि मैं उसे सच में बहुत पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच वापस से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लीजा यहाँ पर ऊपर अपने हेड पर मेडिसिन लगा रही थी, इतने में लियो आकर उसकी हेल्प करने लगता है और बाहर में लीजा उसे देखे जा रही थी और कह रही थी कि आखिर तुम होश में कब आए हो। तो फिर लियो से कहता है तब जब तुमने मेरे हेयर्स को पुल किया था, मुझे चिमटी काटी थी और मेरी सासों को रोक दिया था। लीजा यहाँ पर उसे मजाक करने के लिए मना करती है। बाद में यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स के लिए पूछती है। लियो उसे पूछ रहा था कि तुम्हें डाइवोर्स क्यों चाहिए। लीजा कहती है कि देखो, पहली बात मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई, और दूसरी बात कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, और ना तुम खुश हो और ना मैं खुश हूँ, तो हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। एंड यहाँ पर लियो लीजा को उठाकर ऊपर डेस्क पर बैठाता है और उसे कहने लगता है कि देखो डाइवोर्स वाली चीज़ मेरे डिक्शनरी में लिखी ही नहीं है, और रही प्यार की बात तो वो धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लग जाएंगे, और अगर हम एक दूसरे को जानेंगे तब जाके ही तो फीलिंग्स डेवलप होगी ना। लीजा बोलने लगी क्या पता अगर तुम्हारे कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो और यहाँ पर आके वो मुझे झगड़ने लगे तो तुम्हें तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ही चूज़ करना होगा ना। लेकिन यहाँ पर लियो कहते कि नहीं, मैं उसी क्यों चूज़ करूँगा, वो मेरी एक्स थी और वो मेरा पास था, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर मेरी वाइफ हो। एंड फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरा हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी अपनी मम्मा से कह रही थी कि कुछ भी कर मुझे लियो के साथ में शादी करनी है। यहाँ पर उसकी मम्मा भी बोलने लगते कि ये लीजा आखिर कितनी ज़्यादा लकी है, उसने एक पैरालाइज इंसान से शादी की और शादी के बाद में वो इंसान चलने फिरने लगा। मुझे तो इस चीज़ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे। यहाँ पर उसके डैड उन्हें समझाने लगते कि देखो मुझे नहीं लगता हमें इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी थ्रेट्स मिलने लगे कि अगर मैंने कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट जा सकती है। फिर यहाँ पर डेजी से समझाने लगती है कि देखिए डैड, अगर मैं एक बार लियो के साथ शादी कर लूँगी ना तो उसकी कंपनी के बेनिफिट्स और सीक्रेट्स मैं आपकी कंपनी में इस्तेमाल कर सकती हूँ, तब तो आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। यहाँ पर उसके डैड से वार्न करते हैं और कहते हैं कि ठीक है जो मर्जी आए करे, लेकिन तुम्हें अटेंटिवली सारी चीज़ें करनी होगी। इतने में यहाँ पर उसके डैड के असिस्टेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर लीजा की मदर इन लॉज के लिए सूप लाई होती है, साथ साथ वो उसे सॉरी भी बोलने लगती है। लीजा कहती है कि जाने दीजिए, ये सारी बात अब खत्म हो चुकी है, तो मुझे टॉपिक को वापस नहीं निकालना। और उसकी मामों से कहती है कि देखो मेरे लिए मेरा बेटा एक सेंसिटिव टॉपिक है, और ये एक कार एक्सीडेंट के बाद से हुआ था, जिस वजह से मेरा हार्ट भी बहुत ज़्यादा लो रेट में चलता है। तो फिर मैं नहीं चाहती कि कोई भी आकर मेरे बच्चे को धोखा दे। बस एक ममता के तौर पर मेरे सारे इमोशंस बाहर निकल गए थे, मुझे माफ़ कर देना। लीजा उन्हें माफ़ी मांगने से मना करती है। दूसरा यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे एक सरप्राइज़ है। एंड यहाँ पर लियो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर हम लीजा की रियल मॉम को देखते हैं। एंड यहाँ पर उसकी मॉम लीजा को देखकर बहुत खुश होती है और रोने में लग जाती है। लीजा यहाँ पर उसे उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। इतनी में देर में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड आ जाता है, तो उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन है। लीजा बताने लगती कि मेरे हस्बैंड और ये मेरे मदर इन लॉ है और मेरी शादी हो चुकी है।
साथ साथ यहाँ पर लियो भी उसकी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लाया होता है, जो कि एक प्रीशियस सा स्काई ब्लू कलर के पेंडेंट का नेकलेस पीस होता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा रोने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद से लीजा की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग हॉस्पिटल से जाने लगते हैं, जहाँ पर वो आंटी उन दोनों से कहने लगती है कि देखो अब तुम दोनों के दोनों हेल्दी हो और अब टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम मुझे एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर दे दो। मुझे ग्रैंड डॉटर बहुत चाहिए, लेकिन अगर ट्विंस भी होंगे तो भी मुझे चलेगा। फिर यहाँ पर वो दोनों शर्माने लगते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि मैं लीजा के साथ जा रही हूँ वेडिंग प्रिपरेशन करने के लिए। लीजा कहती है कि मॉम वेडिंग तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कहती कि नहीं, वेडिंग फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई है। उस दिन बैठ अकेली थी, बिना ग्रूम की कभी वेडिंग होती भी है क्या? एंड यहाँ पर लीजा जाने लगती है, जहाँ पर लियो से कहता है कि मुझे मिस करना मत भूलना। आंटी यहाँ पर लीजा को लेकर मेंशंस दिखाने आ जाती है और कहते हैं कि तुम आराम से एक्सप्लोर करना। दूसरा यहाँ पर हम शीन को देखते हैं एंड शीन डेजी की फ्रेंड होती है एंड शीन को अच्छे से पता है कि लीजा उसकी कजिन सिस्टर है। तो फिर यहाँ पर वो डेजी को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आई हुई है। दूसरा यहाँ पर लीजा को स्टाफ गाइड कर रही होती है। तो फिर शीन आती है और कहने लगती है कि तुम क्या यहाँ पर बस घूमने के लिए आई हो, तुम्हारे पास तो मेंशन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। लीजा से समझाने लगती कि देखो तुम यहाँ पर सेल्स पर्सन हो, तो हमारा काम सेल्स करना है, ना कि मुझे सवाल जवाब पूछना। यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है। स्टाफ यहाँ पर लीजा को एक्सप्लेन करने लगती है, तो फिर गुस्से में आकर शीन स्टाफ को थप्पड़ मार देती है एंड लीजा यहाँ पर शीन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपने कलीग के साथ ऐसे कैसे बिहेव करते रखती हो। तो फिर शीन बोलती है कि मैं मैनेजर हूँ, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे दूसरा थप्पड़ लगा नहीं जाती है, लेकिन लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है एंड इस बार शीन लीजा को थप्पड़ मारती है, लेकिन लीजा भी पीछे नहीं हटती, वो भी शीन को थप्पड़ मार देती है एंड यहाँ पर आंटी ये सब कुछ देख लेती है। डेजी भी यहाँ पर आंटी के साथ होती है और डेजी आंटी से कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना लीजा किस तरीके की इंसान है, अब तो आपको सामने सामने से दिख भी गया होगा। तो यहाँ पर आंटी जोर से चिल्लाकर उन दोनों को झगड़ना बंद करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन बोलने लगती है कि देख रही हो आप इस लड़की को, ये यहाँ पर आके मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तो फिर यहाँ पर लीजा अपनी मदर इन लॉ को सब कुछ बताने लगती है एंड यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ की बातें सुनने लगती है। डेजी यहाँ पर आंटी से कहती है कि अब इस लीजा की बातों में बताओ, ये बहुत बड़ी झूठी है, इसने झूठ बोलकर ही तो लियो के साथ शादी की है। असल में लियो की वाइफ मैं होने वाली हूँ और आपकी बहू मैं हूँ, ना कि लीजा। लीजा यहाँ पर उसकी मॉम को बोलने लगती है कि मम्मा मैं आपको बता रही हूँ, डेजी और शीन दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और शीन ने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उसे पता है कि डेजी मुझे पसंद नहीं करती है। यहाँ पर डेजी कहती है कि झूठ बोल रही है, मुझे तो पता भी नहीं है कि शीन कौन है। और यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि तो अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहूँगी और तुम अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कर रही हो। वह यहाँ पर डेजी कुछ बोलने वाली थी कि गुस्से में आकर वो आंटी डेजी को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और बार बार मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगाना भी बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी किस तरीके की लड़की हो जो हर बार आए दिन झूठ बोलती रहती है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है और यहाँ पर वो आंटी को ऑलरेडी बोलने लगती है और कहती है कि तुम आखिर कितनी बकवास करती हो। यहाँ पर आंटी उसे वार्निंग देती है और बोलती तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, लेकिन शीन बोलती है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर शीन अपने बॉयफ्रेंड को बुला देती है जो कि वहाँ का स्टोर मैनेजर होता है एंड उसका बॉयफ्रेंड शीन के सामने फ्लर्ट करता है और उसकी साइड लेने लगता है। फिर यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है जहाँ पर वो गार्ड्स को इन दोनों औरतों को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन इतने में उसी शोरूम का ओनर आ जाता है जो उन सबको वहाँ पर रोकता है और जी पर और शीन पर चिल्लाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे सारी बातें बताती तो है, लेकिन वो ओनर उन्हें सारी बात बताता है। साथ साथ यहाँ पर लियो भी आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि शीन जानबूझकर हमें टारगेट कर रही है और इस स्टाफ ने हमें मदद करने की कोशिश की तो इसने इसे ही थप्पड़ मार दिया। फिर ओनर यहाँ पर वो सारा का सारा क्रेडिट उस स्टाफ को दे देता है, साथ साथ में उस स्टाफ को इस स्टोर रूम का मैनेजर बना देता है। एंड साथ साथ यहाँ पर लीजा बोल देती है कि मैं इन दोनों को आगे से शोरूम में वापस नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे और मेरी मदर इन लॉ को इंसल्ट किया है। एंड लियो भी बोलने लगता है अब जैसा मेरा वाइफ चाहेगी वैसा ही होगा, तो फिर तुम इन दोनों को यहाँ से फायर कर दो। ओनर कहने लगता है कि ये भी कोई कहने वाली बात है, जैसा आप आपकी वाइफ और आपकी मदर इन लॉ कहेंगी वैसा ही होगा। बाद में यहाँ से सब लोग चले जाते हैं जहाँ पर लियो लीजा से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई घर पसंद आया है। लीजा कहते कि नहीं पसंद तो आया है एक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर लियो अपना कार्ड बाहर निकलता है एंड यहाँ पर वो घर लीजा के नाम हो जाता है। लीजा यहाँ पर अपनी मम्मा से कहती है कि लेकिन ये घर बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी मदर इन लॉ से समझाने लगती है कि देखो घर अगर इसका ट्रिपल प्राइस का भी होता है तो अभी हम तुम्हारे लिए ले लेते क्योंकि ये घर तुम्हें जो पसंद है, और हाँ हमारे पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर जितना खर्चा चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं क्योंकि तुम हमारी इकलौती बेटी जैसी जो हो।
इसके बाद में हम लीजा और लियो को कार में देखते हैं, जहाँ पर लीजा का जॉब पर फर्स्ट डे होता है एंड वो लियो की कंपनी में ही काम करने वाली थी। यहाँ पर वो लियो को बोलने लगते कि याद रखना, तुम ये बात किसी को भी बताना मत कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं इसके लिए कह रही हूँ। लियो कहता है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा। लीजा यहाँ पर उसे किस देने से ना बोल देती है, तो लियो कहता है ठीक है, किस नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा काम भी नहीं होगा। एंड लीजा यहाँ पर उसे गालों पर किस कर अंदर चली जाती है काम करने के लिए। यहाँ पर बाद में मैनेजर लीजा को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग लीजा को देखकर उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उसके फेस को लेकर और उसके कपड़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर लीजा उनमें से किसी को कुछ नहीं बोलती। साथ साथ लीजा यहाँ पर अपनी स्कूल फ्रेंड मिया से मिलती है एंड मिया ऐसा एक्ट करने लगती है कि इससे मिया उसे जानती ना हो। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते कि नाटक करना बंद करो, मिया तो यहाँ पर पढ़ी भी नहीं है, मिया की एजुकेशन अब्रॉड में हुई थी और तुम कितना झूठ बोलोगी। एंड लीजा समझ जाती है कि मिया ने यहाँ पर सभी को झूठ बोला हुआ है और मिया आपस में ही डरने लगती है और वो सोचती है कहीं ये मेरा पांडा ना फोड़ दे। इस वजह से यहाँ पर वो लीजा को कई सारे फाइल्स दे देती है उस पर काम करने के लिए और कहते कि ये सब आज कंप्लीट होना चाहिए। लीजा उससे बोलते इतने सारे फाइल्स और आज, तो मियाँ कहते कि हाँ अगर नहीं होगा ना तो घर भी मत जाना। साथ साथ यहाँ पर मियाँ अपने एक स्टाफ को इशारा करती है, जहाँ पर वो स्टाफ जानबूझ के लीजा के पैरों के बीच में अपने पैर डाल देता है एंड लीजा यहाँ पर गिर जाती है। तो वो स्टाफ को चिल्लाने वाली थी, लेकिन वो स्टाफ तो लीजा पर ही चिल्ला देती है और कहती है कि पहले दिन ऑफिस में आई हो और सभी का अटेंशन गेन करने की कोशिश करी हो, करती रहो, मैंने तुम्हारी बड़ी अच्छी है। फिर बाद में यहाँ पर मिया उसे अपने लिए कॉफ़ी मंगाने के लिए कहती है। लीजा यहाँ पर मिया को बहुत कुछ बोलना चाहती तो है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है, ये कहते हुए कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँगी। फिर बाद में हम यहाँ पर लियो को देखते जो अपने असिस्टेंट ने कह देता है कि जाकर कम से कम मैनेजर को बता भी दो कि मेरी वाइफ आई हुई है, नाम मत बताना लेकिन उन्हें हिंट ज़रूर दे देना। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसका मैनेजर भी कॉफ़ी लेने के लिए आया होता है। दूसरे यहाँ पर मैनेजर और सभी लोग केक को एंजॉय कर रहे होते हैं। असिस्टेंट आगे उन्हें बताने लगता है कि आखिर केक किस खुशी में दिया जा रहा है एंड यहाँ पर वो बता देता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहीं पर है। एंड सबको लगने लगता है कि हो सकता है प्रेसिडेंट की वाइफ मिया ही हो, क्योंकि मिया अब्रॉड से पढ़ लिखकर जो आई है और उसका स्टेटस भी कितना हाई है। फिर यहाँ पर एक स्टाफ बोलता है कि क्या पता वो लीजा, लेकिन यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती कि नहीं, लीजा तो उसकी वाइफ हो भी नहीं सकती, तुम उसके कपड़ों को देख रहे हो, कितने सस्ते सस्ते कपड़े वो पहनती है। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है एंड सभी लोग उससे कहने लगते कि मैडम हमें आपकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। मिया सोचने लगती कि लोग बोलना क्या चाहते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर उसे प्रेसिडेंट की वाइफ बोलते हैं। मन ही मन यहाँ पर मिया कहने लगती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, इन गधों को तो पता चलेगा ही नहीं कि सच्चाई क्या है। तो फिर यहाँ पर मिया प्रेसिडेंट की वाइफ बनने का नाटक करने लगती है और कहते हैं कि हाँ ये बात आपस में ही रखना और किसी को भी मत बताना। इतने में लीजा आ जाती है सभी के लिए कॉफ़ी लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को कॉफ़ी देती है, साथ साथ यहाँ पर वो मियाँ से उसके पैसे मांगने लगती है। मियाँ कहते हैं कि कौन से पैसे तुम मुझसे मांग रही हो। लीजा कहती है कॉफ़ी के, तुमने ही कहा था ना मुझे सबके लिए कॉफ़ी लेकर आने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम भी पे करोगी। मियाँ उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मुझसे पैसे मांगने की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी मंगवाने के लिए कहा था, ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी गई है। लीजा यहाँ पर फिर मियाँ से ज़बान लगाने लगती है, जहाँ पर वो स्टाफ सिया लीजा को ही आकर चिल्लाने लगती है। साथ साथ यहाँ पर वो लीजा को थप्पड़ मारती है। लीजा को गुस्सा आता है एंड लीजा भी सिया को यहाँ पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि देखो ज़बान से बात करें तो करो, थप्पड़ ये सब मुझे मत मारा करो, मैं यहाँ पर बुली होने के लिए नहीं आई हूँ। वो स्टाफ उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की, और रही कॉफ़ी के पैसों की बात तो फिर तुम जूनियर हो और तुम्हारा हक बनता है हमारे लिए कॉफ़ी लाने का। लीजा बोलती है हक तो बनता है, लेकिन पैसे तो मैंने पे किए ना, और कॉफ़ी के वजह तुम ले रहे हो, मुझे मेरे सारे के सारे पैसे चाहिए। फिर यहाँ पर मियाँ लीजा को देखती रहती है एंड लीजा यहाँ पर मियाँ को कह देती है कि देखो अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं जाकर प्रेसिडेंट को सब कुछ बता दूंगी। एंड बाद में मियाँ डरने लगती है। सिया यहाँ पर मियाँ से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड से कहकर इसे ऑफिस से निकाल ही दो, लेकिन यहाँ पर मियाँ उसे उस रूम से ही निकाल पाती है। फिर यहाँ पर वो बैंक बैलेंस चेक करती है तो उसके बैंक में पैसे नहीं होते, तो वो चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए जो कि मेड का काम करती है एंड वो उनसे पैसे मांगने लगती है। फिर उसकी मम्मा के पास जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे वो मियाँ को दे देती है। इतने में यहाँ पर लीजा आती है तो फिर मियाँ उस मेड को चिल्लाने लगती है और ऐसा नाटक करते कि जैसे वो अपनी मम्मा को जानती ना हो। लीजा यहाँ पर मियाँ पर गुस्सा करते और बोलती है कि तुम आखिर एक मेड पर कैसे चिल्ला सकती हो। मियाँ कह देती है मेड है इसलिए चिल्ला रही हो, उसे उसका काम ढंग से आना चाहिए। एंड यहाँ पर वो लीजा को पैसे देकर वापस चली जाती है।
फिर बाद में यहाँ पर मिया मिल लेती है मैनेजर से, जहाँ पर वो मैनेजर को अपना प्लान बताने लगती है। एंड मैनेजर भी यहाँ पर मिया को कहता है कि मैं आपको नाराज बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है लीसा के साथ में, एंड उसको कह रहता है कि चलो तुम्हें मेरे साथ एक कॉर्पोरेशन के लिए चलना होगा। लीसा बोलती है कि यानी मीटिंग। मैनेजर बोलता है कि हाँ। लीसा यहाँ पर सोचने लगती है लेकिन रात तो बहुत हो गई, बट ठीक है अभी तक तो ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। एंड यहाँ पर वो लियो को टेक्स्ट कर देती है और ऑडियो भी भेज देती है। फिर वो मैनेजर के साथ निकल पड़ती है। लियो यहाँ पर उसको ऑडियो सुनकर सोचने लगता है कि ये इस समय पर मीटिंग पर क्यों गई है। लियो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ एक कंपनी के साथ तो था तो, लेकिन उसका जो मैनेजर है ना उसका नाम मिस्टर वैंग है और वो बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान भी है और लोग उसे मेंटली इरिटेटेड बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लीसा, मैनेजर और मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि आपस में डिनर कर रहे होते हैं। फिर बाद में वैंग उसे बोलने लगता है कि अगर तुम इस वाइन को पियोगे तो मैं फटाक से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूंगा, लेकिन लीसा वो वाइन पीने से मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो बहाने मारकर बाहर जाने लगती है, लेकिन वैंग उसे बाहर जाने नहीं देता और वो उसे वहीं पर रोक लेता है एंड जबरदस्ती यहाँ पर उसे चेयर पर बैठा लेता है। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर लीसा को समझाने लगता है कि देखो तुम्हें मिस्टर वैंग का दिल दुखाना नहीं चाहिए, उनके पास ढेर सारे पैसे तो तुम ऐसे डिलीशियस और लग्जरियस खाने रोज खाया करोगी। फिर यहाँ पर मैनेजर उन दोनों को आपस में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लीसा के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर लीसा वाइन की बोतल को उसके सर पर फोड़ देती है। एंड इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो मिस्टर वैंग को बहुत ज़्यादा मारता है एंड वो उसे इतना मारता है कि लियो के हाथ में से भी खून आने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लीसा और लियो की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट से आ जाता है एंड यहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि देखो मैनेजर वाली जो बात है वो मैं खुद ही हैंडल कर दूंगी, तो मैं उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा यहाँ पर कार से बाहर निकलती है तो दूसरे हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि उसका वीडियो बना लेती है। साथ साथ यहाँ पर मैनेजर अपने कैबिन में बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर मिस्टर वैंग ने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा था कि डील पक्की होने के बाद 10% कमीशन वो मुझे देंगे। वो उसे कॉल लगाता है लेकिन उसका फ़ोन ब्लॉक आता है। फिर बाहर यहाँ पर वो लीसा से बात करने के लिए आता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है। लीसा यहाँ से जैसे ही जाती है सभी लोग यहाँ पर मिया के नेकलेस को नोटिस करने लगते हैं एंड मिया सभी को बताने लगती है कि ये खूबसूरत क्यों नहीं होगा क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है और तो और इसका वो 10 मिलियन है। यहाँ पर सभी लोग उस नेकलेस की तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि आखिर मैनेजर ने लीसा को कैबिन में क्यों बुलाया होगा। हो सकता है उसने कुछ तो मीटिंग में गड़बड़ की होगी। मिया कहते कि नहीं मुझे अच्छे से पता है कि आखिर क्या चल रहा है, उसे तो कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, आखिर किस रीजन की वजह से उसे फायर करेंगे। बाद में यहाँ पर मिया उन्हें फोटो दिखाने लगती है जहाँ पर वह कार से बाहर निकल रही थी। तो फिर मिया सबको बताने लगती है कि तुम लोगों को पता नहीं है ये एक मिस्ट्रेस का काम करती है, तो हमारी कंपनी के लिए तो बैड रेपुटेशन ही है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर मिया जाकर अपना नेकलेस निकाल कर सीधा लीसा के बैग में चिपके से डाल देती है। दोस्तों यहाँ पर लीसा जब मैनेजर के कैबिन में जाती है तब वो याद से अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग को शुरू कर देती है। वह यहाँ पर मैनेजर से बोलने लगता है कि कल आकर तुम्हारे और मिस्टर वैंग के बीच में क्या हुआ। लीसा उसे बोलने लगती कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि तुम नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें मिस्टर वैंग से इंट्रोड्यूस कर रहा था और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम उन्हें ऑफर नहीं कर सकती। तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिर वो डील साइन भी हुई या फिर नहीं। लीसा उसे बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे ज़रा क्लियरली बता सकते हो कि तुम एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हो। एंड यहाँ पर मैनेजर सारी की सारी बातें बोल देता है एंड ये सब चीज़ रिकॉर्ड भी हो जाती है। लीसा कहती है कि हाँ सब कुछ हो चुका है, मुझे उसके साथ इंटरेस्ट दिखाने के लिए और तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ। एंड यहाँ पर वो उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, जहाँ पर लीसा को गुस्सा आता है वो उसका उंगली पकड़कर बोलने लगती है। मैनेजर कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। लीसा बोलती कि भाई जो मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ कर देना चाहिए था। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर मैनेजर बोलता है कि तुम तो रुको, तुम्हें बड़े अच्छे से बताता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लीसा बाहर आती है, जहाँ पर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया, आखिर तुम अपने काम को रिपोर्ट कब करने वाली हो,
हमें तुमने इतने सारे काम दिए हैं। लीजा बोलती कि कंपनी से और मुझे निकाल दिया गया है, क्यों? फिर यहाँ पर एक साफ लीजा को फोटोज बताने लगता है और उसे सारी बात कहता है। यहाँ पर लीजा मिया को देखती है और बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता तुम इतना नीचे गिर जाओगी। मिया यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि मैं तो सभी को बस फैक्ट बता रही हूँ, और रही तुम्हारी बात, तुम तो एक मिस्ट्रेस हो, तुम इस कंपनी के रेपुटेशन को ही ख़राब कर रही हो, तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि आखिर तुम झूठ और नाटक करना कब बंद करोगी, और तब तुमने सबको क्या कहा है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। मियाँ कहती कि हाँ, मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। लीजा कह देती कि हाँ, मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। यहाँ पर सभी लोग लीजा पे हंसने लगते। दूसरा यहाँ पर मियाँ नाटक करते हुए बोलती है कि अरे मेरी नेकलेस कहाँ पर चली गई। फिर बाबा यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो नेकलेस ढूंढने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर एक स्टाफ लीजा का बैग चेक करने लगता है एंड उसे उसके बैग में से वो नेकलेस मिल जाता है। लीजा भी खुद ब खुद शॉक हो जाती है। फिर सिया बोलने लगती है कि मियाँ तुम्हें तो पुलिस को बुलाना चाहिए। मियाँ मन में सोचने लगती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो मियाँ की पोल खुल जाएगी कि ये नेकलेस नकली है। तो फिर यहाँ पर लीजा को बोलते कि अभी के अभी नीलन कर मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन लीजा माफ़ी मांगने से मना कर देती है। इतने में ही मैनेजर आता है जो उन सबको झगड़ते हुए देखता है। अब पूछने लगता है कि तुम इस ऑफिस में काम तो करो, काम के अलावा तुम सारी चीज़ें करते हो। वह यहाँ पर सिया बताने लगती है कि हमारे ऑफिस में एक चोर घुस आया है। सिया यहाँ पर मैनेजर को सारी बातें बताने लगती है। मैनेजर को गुस्सा आता है और लीजा को कंपनी से फायर कर देता है। लीजा कहती है कि तुम मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। मैनेजर गुस्से में आकर लीजा को थप्पड़ मार देता है। लीजा कह देती है कि सोच समझ के मेरे साथ बर्ताव करो वरना तुम्हारे साथ फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा। मैनेजर कहता है कि मुझे धमकियाँ मत दो, मैं तुमसे हायर पोजीशन पे हूँ। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बोल जाती कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि ना मियाँ उसकी वाइफ है तो एक काम करो मियाँ, क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर पूछो कि वो कहाँ पर है और उसे थोड़ा बात कर लो और उसे यहाँ पर बुलाओ और उसे टेस्टिफाई करवाओ कि तुम्हें उसकी वाइफ हो। मियाँ बोलने लगती कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, वो बहुत बिजी इंसान है और वैसे भी इन छोटे मोटे मामलों के मैं उसे कॉल नहीं करने वाली। वे सभी लोग यहाँ पर लीजा को दोषी ठहराने लगते। लीजा कहते कि ठीक है, देखो मैं लीला करके माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मियाँ का हस्बैंड यानी कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट आकर खुद टेस्टिफाई कर दे कि वो उसका हस्बैंड है, फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर सभी लोग मियाँ को कॉल करने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं, जहाँ पर मियाँ नर्वसनेस में आकर अपना फ़ोन तो उठा लेती है। लेकिन इतने में लीजा उसका फ़ोन देकर सभी को बताने लगती है कि देखा इसके फ़ोन में तो नंबर भी सेव नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर को मियाँ पर शक जाने लगता है एंड मियाँ गुस्से में आकर डायरेक्टर को यानी कि मैनेजर को थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। फिर लीजा बोलती कि रुको मैं अभी प्रेसिडेंट को कॉल करके बुलाती हूँ। एंड मियाँ यहाँ पर नाटक करने लगती है ताकि लीजा प्रेसिडेंट को कॉल ना कर पाए। एंड वो मैनेजर से कहते कि अभी के अभी से यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊँगी। एंड मैनेजर डर के मारे यहाँ पर गार्ड्स को बुला देता है। गार्ड्स के साथ साथ यहाँ पर लियो भी आ जाता है। फिर बाद में मैनेजर से बोलने लगता है कि ये लड़की आपकी वाइफ बनने का नाटक कर रही है। असिस्टेंट को गुस्सा आता है, मैनेजर को थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि तुम्हें फ़र्क समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें उस दिन क्या कहा था। बाद में यहाँ पर लियो लीजा के पास चला जाता है और उसे अपनी वाइफ बुलाने लगता है। लीजा भी यहाँ पर लियो को हस्बैंड बनाने लगती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मियाँ ने उन सभी से झूठ बोला हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड सभी को लेकर चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर सभी लोग लीजा से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर लीजा उन सभी को वहाँ से भगा देती है और अपना काम करने के लिए कहती है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ क्लब में बैठकर रो रही होती है, जहाँ पर जेसी उसे मिलने के लिए आती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिवेंज ले सकती हूँ। एंड मियाँ और जेसी दोनों की दोनों मिलकर चली जाती है लीजा की मम्मा के पास में, जहाँ पर वो लोग उसे किडनैप कर लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा होती है लियो के साथ में, जहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है कि उसकी मम किडनैप हो चुकी है। तो वो दोनों की दोनों घबरा जाते हैं। जेसी यहाँ पर अपने घर में बैग के अंदर चाकू डालती है और उसकी मम देख लेती है तो उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जेसी उसे झूठ बोलती है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। एंड उसकी मॉम यहाँ पर समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है एंड वो उसका पीछा करने लगती है। लीजा यहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता कि आखिर उसकी मम्मा कहाँ हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है। दूसरे यहाँ पर उसकी मम्मा को होश आता है तो फिर उनके साथ में मियाँ होती है एंड मियाँ यहाँ पर उसकी मम्मा को मारने वाली थी और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। फिर दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो।
फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस दिन क्लब में जेसी नहीं बल्कि डेजी थी एंड डेजी ने अपना नाम बदल दिया था ताकि वो लोग उसकी आइडेंटिटी को ट्रैक ना कर पाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा को मारने वाली थी कि इतने टाइम में यहाँ पर लीजा और तो लियो आ जाते। लियो से बोलने लगता कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर मिया होती है वो बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। लियो कहता कि ठीक है जॉब की बात को छोड़ देते, मैं तुम्हें 200 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर मिया बोलते कि ठीक है ये बात इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन इतने में मेरा क्या होगा, ऐसी भी ये औरत बहुत जल्दी मरने वाली है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो आंटी का जो ड्रोलर होता है उस पर चाकू मार देती है। लीजा आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन लियो यहाँ पर उसे रोक लेता है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में ही मिया की मम्मा आ जाती है जो उसे ये सब करने से मना करने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिया उसकी बात सुनी नहीं देती। साथ ही साथ वहाँ पर वो एकदम पागल हो जाती है और रोने में लग जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर नील रंग कर उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ तुम अगर कुछ भी करोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर लीजा की मम्मा बड़ी चालाकी से मिया को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों गेस्ट को हक करने लगते हैं। एंड मिया यहाँ पर आकर उसकी मॉम पर वार करने वाली थी कि बीच में यहाँ पर मिया की मॉम आ जाती है एंड उन्हीं को चाकू लग जाता है। फिर यहाँ पर वो बेहोश होने लगती है, जहाँ पर मिया को अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आने लगती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। एंड यहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है ये काम करने के लिए। यहाँ पर मिया चीख चीख कर मदद को मांगने लगती है, जहाँ पर लियो और लीजा उसकी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते। फिर यहाँ पर मिया को अपनी की हुई हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लीजा यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर मिया लीजा से माफ़ी मांगने लगती है। लीजा उसे बोलने लगती है कि तुम मुझे हर्ट कर सकती हो लेकिन मेरी मम्मा को कैसे, तो फिर कर्मा तुम्हें हिट हुआ है। मिया उसे वापस से माफ़ी मांगती है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन तो मेरे पास आई थी ये सारी चीज़ें करने के लिए और उसने अपना नाम मुझे दूसरा बताया था। तभी मुझे उस पर शक होने लगा कि दाल में कुछ तो काला हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद से वो भी तुमसे बदला ही लेना चाहती है और हाँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करती है। फिर यहाँ पर बाद में डेजी को पता चल जाता है कि उसका जो प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा भी नाराज़ हो जाती है, लेकिन डेजी कहती है कि आप टेंशन मत लो मेरे पास एक और प्लान है। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जो एक बड़ा सा हैमर लेकर उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से मिलने चली जाती है एंड यहाँ पर वो हैमर उठाकर पटकने वाली थी एंड वो पटक देती है तो वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मुझ पर वार करने की कोशिश भी मत करना, वरना याद रखना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी तुम यहाँ पर हम दोनों को जान से मारने के लाई हो। लीजा बोलती कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी इसी तरीके की लड़की है जो ऐसी हरकत कर सकती है। वह यहाँ पर मैं लीजा उन दोनों के बालों को पकड़कर खींचने लग जाती है, जहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और उसके डैड यहाँ पर आकर लीजा को थप्पड़ मारने लगते हैं। लीजा यहाँ पर अपने डैड को भी बोलने लगती है कि आप तो मेरे डैड के लगाने के लायक भी नहीं हो। आपको पता है सबसे पहले आपने मेरी मॉम पर चीट किया और उसके बाद आप मुझे अपनी बेटी के जैसा भी ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं हो। ऐसा डैड मैं बिल्कुल नहीं चाहती और ये रिश्ता मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इतने में लियो आता है जो कि उसके गालों पर निशान देख लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा। और यहाँ पर लीजा हाँ का इशारा करती है, जहाँ पर लियो बुलाने लगता है अपने गार्ड्स को। यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा कहने लगते हैं कि इसकी बात तुम्हें बताओ, ये बहुत बड़ा झूठ बोलती है, लेकिन लियो यहाँ पर उन दोनों को चुप करवा देता है। फिर यहाँ पर गार्ड्स आते हैं जो कि उसके डैड को पकड़ लेते हैं एंड एक एक कर उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। लियो यहाँ पर उसके डैड को वार्न कर देता है कि देखो मैं तुम्हें अभी वार्न करके रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से वापस अगर ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हारे पास रहने के लिए घर और खाने के लिए एक रोटी का दाना तक नहीं होगा। फिर बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो गई। फिर बाद में यहाँ से वो लीजा को लेकर चला जाता है। लियो यहाँ पर लीजा को लेकर अपने कैबिन में आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी पैर पे लगी हुई चोट पर दवा लगाने लगता है। लीजा उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था मैं वहाँ पर हूँ। लियो बताने लगता है कि मियाँ से मुझे सब कुछ पता चल गया था एंड यहाँ पर लियो लीजा से गुस्सा आता है। लीजा से माफ़ी मांगने लगती है कि मैं वापस कभी ऐसा नहीं करूँगी एंड उसका पैर फिसल जाता है, जहाँ पर वो लियो के लाभ पर बैठ जाती है। वो उठने वाली थी लेकिन लियो उसे वापस से ग्रैब कर लेता है एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर डेजी को और जी को साथ में देखते हैं और यहाँ पर वो दोनों के दोनों अपना ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग लीजा के अगेंस्ट प्लानिंग करने लगते हैं एंड जी डेजी से कह देता है कि देखो तुम्हें लीजा से बदला ही निकालना है ना और तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, तो फिर तुम मैं जैसा बोलता हूँ बस वैसा करते जाओ, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर डेजी भी एग्री करने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो दोनों होते हैं अपने ऑफिस में, जहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है और उनका असिस्टेंट यहाँ पर लियो को इशारे करने
करने लगता है। लियो को उसके इशारे समझ नहीं आते। एंड फिर हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जहाँ पर वो उससे घबरा रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली और लियो आपस में बात कर रहे थे। लीजा बाहर से उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे सुनाकर कहता है कि मैम अगर आपको बातें सुननी है तो क्यों ना अंदर चली जाओ। यहाँ पर वो असिस्टेंट को रोक के पूछते कि ज़रा मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप तो बताना। असिस्टेंट बताने से मना कर देता है। लीजा कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करवा रही हूँ पर मुझे दोषी मत ठहराना। एंड असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। दूसरा यहाँ पर लिली चली जाती है लियो के पास में एंड वो उसे बताने लगती है कि फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ा, इस वजह से हमारा ब्रेकअप ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं अभी भी तुम्हें बुला नहीं पाई हूँ। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर वो उसे हक भी करने लगती है एंड इतने टाइम में यहाँ पर लिसा कॉफ़ी लेकर आ जाती है जो उन दोनों को ऐसी हाल में देखती है और मन में सोचने लगती है कि मैं भी देखती हूँ मेरे हस्बैंड को कैसे चुरा कर लेकर भागती है। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड लियो के पास जाकर एकदम क्यूट वॉइस में उसके साथ ही बातें करने लगती है। फिर लियो भी यहाँ से लिली को जानने के लिए कहता है जहाँ पर लिली गुस्से में चली जाती है। एंड जैसे यहाँ से लिली जाती है लीजा फटाक से लियो का कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगती है जहाँ पर लियो को बहुत पेन होता है। लीजा उससे बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हक करने के लिए। लियो उसे कहता है कि जैसे तुम समझो वैसा नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बॉस की तरह चेयर पर बैठी होती है जहाँ पर लियो उसे ग्रेप्स खिलाते हुए उसे पूरी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि पहले हम डेट किया करते थे जहाँ पर उसे मेरी आइडेंटिटी पता नहीं थी। उसे लगा था कि मैं बहुत करीब था इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मेरी आइडेंटिटी को जानने के बाद उसने वापस से मुझसे पैचअप कर लिया। लेकिन जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ वो तभी भी मुझे वापस छोड़ कर चली गई और उसके बाद जिसका नाम और निशान मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। लीजा यहाँ पर उसे बोलती कि अच्छी बात है, ऐसी मुझे सारी बातें बताया करो और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। एंड यहाँ पर लियो बहुत जेन्युइनली उसे बोलने लगता है कि मैं अपनी कोई भी बात तुमसे कभी भी नहीं छुपाऊंगा एंड ये मेरा वादा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जीको और डेजी को जो कि बड़े मज़े से ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिली को अब्रॉड से यहाँ पर बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही होते। इतने में यहाँ पर लिली आकर जी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो शादीशुदा है, मुझे ये पता भी नहीं था। यहाँ पर जी उससे बोलता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, कम से कम इस बात की तो खुशी मनाओ कि मैं तुम्हें बता दिया कि अब वो पैरालाइज बिल्कुल नहीं है, तो अब तुम उसके 50 आसानी से मार सकती हो। साथ में यहाँ पर वो उससे पूछती है कि लड़की कौन है, तो डेजी अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी दुश्मन तुम हो, यानी कि लीजा, और मेरे पास उपाय है जहाँ पर तुम लीजा से पीछा छुटका सकती हो। इसके बाद में हम यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को देखते हैं जो कि उससे एक इवेंट के बारे में बता रही होती है। एंड यहाँ पर लीजा उस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लियो होता है जो लीजा का अपने क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि इसे तुम्हें जो ड्रेस पसंद आती है तुम खरीद सकती हो। एंड लीजा यहाँ पर स्टोर में ड्रेस खरीदने के लिए चली जाती है जहाँ पर स्टाफ उसे देखकर समझने लगती है कि ये तो यहाँ से कुछ खरीद भी नहीं पाएगी। दूसरा यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो सेम स्टोर में आ गई होती है एंड यहाँ पर वो हिडन कलेक्शंस को बाहर निकालने के लिए बोलती है। लीजा को उसमें से एक ड्रेस पसंद आती है लेकिन लिली को भी सेम ड्रेस पसंद थी। एंड यहाँ पे वो उसे कहने लगती है कि सबसे पहले मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर लिली साफ साफ बोल देती है कि हिडन ड्रेसेस बाहर निकलवाने के लिए मैंने कहा था, तो फिर ये ड्रेस मैं ही लेकर रहूँगी। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगती है लेकिन लिली बोलने लगती है कि मैं इसे डबल प्राइस में खरीदूँगी। एंड यहाँ पर वो स्टाफ लिली के लिए पैक कर देती है पार्सल कर कर। दूसरा यहाँ पर लियो आ जाता है जो लीजा से पूछता है कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। लीजा कहती कि नहीं, एक ड्रेस पसंद तो आई थी लेकिन वो किसी और ने मुझसे छीन लिया। फिर यहाँ पर मियाँ नाटक करते हुए कहती है कि मैंने छीना नहीं, तुम्हें ड्रेस पसंद आई इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ले ली। फिर यहाँ पर लीजा को समझ आने लगता है कि लियो यहाँ पर इस वजह से इतना नाटक कर रही है, तो वो लियो को साफ साफ बताने लगती है कि मुझे ड्रेस पसंद आई तो इससे मुझे ना कह दिया और इसने डबल प्राइस में ये ड्रेस खरीदा है मुझे नीचा दिखाने के लिए। लिली यहाँ पर कुछ कह नहीं चाहती लेकिन यहाँ पर लियो उसकी एक बातों को नहीं सुनता और लीजा को लेकर वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर लीजा भी लिजी को ताने मार लेती है। फिर यहाँ पर लिली गुस्से में आकर जी को बोलने लगती है कि कुछ भी हो जाए वो ऑक्शन वाले दिन मैं चाहती हूँ कि लीजा की बेइज्जती होकर रह जाए। फिर इसके बाद में वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर लियो बाकी गेस्ट को ग्रीट करने के लिए चला जाता है तो लिली अकेले होती है और तभी यहाँ पर लिली उससे बात करने लगती है जहाँ पर जी जरी चालाकी से उसके ड्रिंक में कुछ तो मिला देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी भी उससे माफ़ी मांगते हुए उसे वाइन देने लगता है
जहाँ पर लीजा जैसे उस वाइन को पीती है, डेजी यहाँ पर आकर उसे धक्का मार देती है। तो फिर वो लोग ऊपर वाले रूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर लीजा पीछे से बेसबॉल बैट का इस्तेमाल कर डेजी के सर पर मार देती है। और लीजा को पता होता है कि उस वाइन में कुछ मिला हुआ था, इसलिए जानबूझकर उस वाइन को सिर्फ टच ही करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बड़ी चालाकी से जी भी आ जाता है, तो जी को भी वो मार देती है। साथ साथ यहाँ पर वो जी का फ़ोन यूज़ कर लिली को भी टेक्स्ट कर देती है एंड लिली को भी ठीक इसी तरीके से बेहोश कर उन तीनों को सेम ही बेड पर डाल देती है। इसके बाद में यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि इस रूम के अंदर लीजा है, वो भी जी के साथ में। जहाँ पर लियो दरवाज़ा खटखटाने लगता है एंड दरवाजे के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर जी की मम्मा, साथ साथ यहाँ पर तो डेजी की मम्मा भी होती है। तो सभी लोग लीजा को ब्लेम करने लगते, लेकिन यहाँ पर लीजा पीछे अपनी मदर इन लॉ के साथ आती है। सभी लोग सोचने लगते कि लीजा यहाँ पर है तो अंदर कौन है। फिर यहाँ पर जैसे ही बिस्तर से बेडशीट हटता है, उसके अंदर से जी, डेजी और लिली बाहर निकलते हैं। जहाँ पर लिली और डेजी सारा का सारा इंजाम जी के ऊपर डाल देती है। इसके बाद में यहाँ पर उन सभी की मामा एक दूसरे को चिल्लाने भी लगती है। दूसरे यहाँ पर जैसे लीजा, लियो और उनकी मम्मा बाहर होती है एंड लिली यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए आती है। यहाँ तक कि वो लियो के पैर ही पकड़ने लगती है। लियो यहाँ पर लिली को एक रियलिटी चेक देता है। साथ साथ में यहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो तो तुम मुझे बता दो। यहाँ पर वो उसे बहुत माफ़ी मांगने लगता है, कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत तो करो। तो फिर लियो से कहता है कि ठीक है, एक काम करो, चाइना छोड़कर चली जाओ, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर जी होता है, जो कि डेजी को ही मारने लगता है, क्योंकि डेजी की वजह से जी का भी नाम खराब हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लियो और लीजा एक साथ में होते हैं एंड यहाँ पर लीजा उसे सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलने लगती है। साथ साथ लियो भी, एंड लियो से यही कहता है कि तुम बस मुझ पर ट्रस्ट किया करो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि अपना बैग पैक करके वहाँ से जा रही होती है। यहाँ पर वो लियो को एक क्लास पर कॉल तो करती है, लेकिन लियो पिक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लीजा लियो के लिए लंच लेकर आई होती है। फिर बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में आ गई होती है लीजा की मम्मा से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो उनसे मिलने के लिए नहीं आई होती, उसने अपने साथ चाकू लाया होता है। एंड यहाँ पर जैसे वो उसकी मम्मा पर वार करने वाली थी, इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि डेजी से हाथ से चाकू को पकड़ लेता है। साथ साथ यहाँ पर वो कई सारे बॉडीगार्ड्स को भी बुलाता है एंड यहाँ पर लीजा भी आ जाती है, जहाँ पर लीजा को यकीन नहीं हो रहा था कि डेजी भी कुछ ऐसा कर सकती है। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड होते हैं, जो कि उसे वहाँ से ले चले जाते हैं एंड एक बार फिर से यहाँ पर लीजा लियो को थैंक यू बोलती है। इसके बाद में हम बहुत टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा की मॉम ठीक हो गई थी एंड यहाँ पर लीजा की मॉम, लियो की मॉम और लीजा और लियो साथ में मिलकर चार्जर लंच करने लगते एंड अच्छी खुशी में बातें करने लगते। फिर इसके बाद में यहाँ पर अचानक से लीजा को वॉमिट फील होता है एंड उसकी मम्मा उससे उसके मेंस्ट्रुएशन शेड्यूल के बारे में पूछने लगती है। तब जाकर लीजा को क्लिक होता है कि हो सकता है वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर बाद में वो चेक भी करती है, जहाँ पर वो सभी को सारी खुश न्यूज़ देने लगती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।